बीवी को खुश रखने का तरीका। किसी भी पति के लिए अपनी बीवी को खुश रखना सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। एक खुश बीवी न केवल अपने घर को खुशहाल बनाती है बल्कि पूरे परिवार में एक सकारात्मक माहौल भी बनाती है। जीवन के इस सफ़र में एक पति को अपनी बीवी की भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को समझना और उसे महत्व देना बेहद ज़रूरी होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे पति की बात करेंगे जिसने अपनी बीवी को खुश रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए और कैसे उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाया। राहुल और सीमा की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। वे दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे। राहुल एक बिजनेसमैन था और सीमा एक स्कूल में टीचर थी। शादी के शुरुआती दिनों में उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने महसूस किया कि उनके रिश्ते में कुछ कमी आ रही है। राहुल को लगता था कि सीमा कभी पूरी तरह से खुश नहीं रहती, जबकि सीमा को यह महसूस होता था कि राहुल उसके लिए समय नहीं निकालता। दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने की कमी थी। एक दिन राहुल ने फैसला किया वह अपनी बीवी को खुश रखने के लिए कुछ बदलाव करेगा। उसने सोचा कि सबसे पहले उसे सीमा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह जानता था कि सीमा को खुश रखने का कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि इसके लिए उसे पूरी तरह से उसकी ज़रूरतों को समझना होगा। एक शाम राहुल ने सीमा से कहा, सीमा, क्या तुम मुझसे कुछ बातें करना चाहोगी? सीमा चौंकी और बोली, हाँ, क्यों नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? राहुल ने धीरे से कहा, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो। क्या यह मेरा दोष है या फिर कुछ और? सीमा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। तुम्हारा बिजनेस और काम बहुत अहम है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। राहुल ने सीमा की बातें सुनी और सोचा, यह सच है, मैं कभी सीमा को समय नहीं देता, लेकिन अब मुझे इसे बदलना होगा। राहुल ने महसूस किया कि खुश रखने के लिए सीमा के मन में छिपी छोटी छोटी इच्छाओं को समझना जरूरी है। सीमा को किताबों का शौक़ था और वह हमेशा नई किताबें पढ़ने के लिए उत्साहित रहती थी, लेकिन वह कभी समय नहीं निकाल पाती थी। राहुल ने सोचा, अगर मैं उसे एक किताब दे दूं तो शायद वह खुश हो जाए। कुछ दिनों बाद राहुल सीमा के लिए एक किताब खरीद कर लाया। यह तुम्हारे लिए है, उसने सीमा से कहा। सीमा ने चौंकते हुए किताब को लिया और कहा, तुमने मुझे यह किताब दी? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें यह किताब पसंद आएगी। सीमा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन सीमा के लिए बहुत बड़ी थी। उसे महसूस हुआ कि राहुल उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है। इस तरह राहुल ने सीमा को छोटी छोटी खुशियाँ देने की शुरुआत की। सीमा बहुत अच्छे तरीके से घर का काम करती थी। वह खाना पकाती, घर को साफ सुथरा रखती और बच्चों का ध्यान रखती थी, लेकिन राहुल ने कभी उसकी सराहना नहीं की थी। राहुल ने सोचा, अगर मैं सीमा को उसके काम के लिए तारीफ करूं तो शायद वह खुश हो जाए। एक दिन जब सीमा ने घर में खाना बनाया तो राहुल ने कहा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारे हाथों का खाना हमेशा लाजवाब होता है। सीमा चौंकी, तुमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, मुझे यह एहसास हुआ तुम सच में बहुत मेहनत करती हो और तुम्हारे काम की सराहना करनी चाहिए। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत खुश करती हैं राहुल। कभी कभी हम अपने काम को बिना सराहे करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। राहुल ने समझा कि सीमा को खुश रखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह उसे समय दे। अब तक वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे सीमा और परिवार के लिए समय निकालने की
फुर्सत ही नहीं मिल पाई थी। राहुल ने तय किया कि अब वह सीमा को और परिवार को समय देने की पूरी कोशिश करेगा। एक दिन राहुल ने सीमा से कहा, आज हम बाहर चलें, सिर्फ तुम और मैं। हम दोनों को कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। सीमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। दोनों एक अच्छे रेस्तरां में गए जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ लंच किया। वहां बैठकर उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और जीवन के बारे में बातें की। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। कभी कभी जीवन में समस्याएं आती हैं और उन्हें मिलकर हल करना ज़रूरी होता है। एक दिन सीमा को काम में बहुत परेशानी आ गई। वह तनाव में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। राहुल ने देखा कि सीमा चिंतित है तो उसने पास जाकर कहा, सीमा चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। सीमा ने राहुल की बात सुनी और थोड़ा आराम महसूस किया। राहुल ने सीमा को समझाया, जब भी कोई परेशानी हो हम दोनों मिलकर उसे सुलझाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सीमा ने राहुल को धन्यवाद कहा, तुम मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ा सहारा है। राहुल और सीमा ने मिलकर अपने रिश्ते में रोमांटिक पल भी बनाए। एक दिन राहुल ने सीमा के लिए एक गहना खरीदा और उसे एक अच्छे रेस्तरां में डिनर के लिए ले गया। सीमा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। राहुल ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो सीमा, तुमसे ज़्यादा प्यारी चीज़ मेरे जीवन में कोई नहीं है। सीमा ने खुश होकर कहा, राहुल तुम्हारा प्यार और समय मेरे लिए सबसे कीमती है। राहुल ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि बीवी को खुश रखने का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि इसके लिए उसे अपनी बीवी की भावनाओं को समझना, उसकी ज़रूरतों का सम्मान करना और उसे समय देना बेहद ज़रूरी होता है। सीमा भी अब खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे लगता था कि राहुल उसकी असलियत को समझता है और उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहता है। बीवी को खुश रखने के तरीके छोटे छोटे बदलावों से शुरू होते हैं। कभी कभी कुछ खास बातें करने से रिश्ते में बहुत फर्क पड़ सकता है। राहुल ने यह साबित कर दिया कि अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी बीवी खुश रहे तो हमें उसे समझने, सम्मान देने और समय देने की ज़रूरत होती है। अंत में राहुल ने सीमा से कहा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है और तुम्हें खुश देखकर मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सीमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, और तुम्हारे साथ मुझे ज़िंदगी का हर पल खास लगता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि बीवी को खुश रखने के लिए हमें बस उसे समझना, प्यार देना और उसके साथ समय बिताना चाहिए। यही एक सच्चे रिश्ते का आधार है।